आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, पैटर्न इन मैथमेटिक्स, जो कि नई बुक का चैप्टर है जिसका नाम है गणित प्रकाश। गणित प्रकाश एनसीईआरटी ने अब की बार नई बुक लगाई है, सिलेबस चेंज हो गया है, तो अब हम ये वाली नई बुक करेंगे। चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, कि जो गणित है, गणित के अंदर पैटर्न क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे समझते हैं हम, उनका क्या यूज़ है, कहाँ कहाँ पे हमें पैटर्न देखने को मिलते हैं, ये सभी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको एक्सरसाइज नहीं बना के दी हुई है, सिंपल आपको टॉपिक दिए हुए हैं। 1.1 करके एक टॉपिक दे दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और उसके बाद उसके क्वेश्चंस आपको करने को दे रखे हैं। थ्योरेटिकल भी है, मैथमेटिकल भी है, दोनों चीज़ों का मिक्सचर है इसके अंदर। तो हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हाट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या है, मतलब गणित क्या है अगर हम हिंदी में बोले तो मैथमेटिक्स इज इन लार्ज पार्ट द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड फॉर द एक्सप्लेनेशंस एज टू व्हाई दोज पैटर्न्स एग्जिस्ट। ये कह रहा है कि मैथ्स जो है, अगर हम बोले तो पैटर्न्स की खोज करना है और उन पैटर्न्स की एक्सप्लेनेशन देना है कि वो पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं और क्यों एग्जिस्ट करते हैं वो पैटर्न्स। सच पैटर्न्स सच पैटर्न्स इंडीड एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस। ऐसे जो पैटर्न्स हैं वो हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं। हम अगर अपने आसपास देखें तो हमें कई तरह के पैटर्न्स नजर आएंगे। जैसे कि ये कह रहा है कि कहाँ कहाँ पर हमें पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। इन नेचर, इन आवर होम्स एंड स्कूल्स एंड इन द मोशन ऑफ द सन, मून एंड स्टार्स। नेचर में हमारे आसपास जो प्रकृति है उसमें हमें पैटर्न देखने को मिलते हैं, हमारे घर में, हमारे स्कूल में, या कहें तो जो सूरज, चांद है और जो तारे हैं, इनके मोशन में भी हमें पैटर्न देखने को मिलता है कि जो चांद तारे हैं वो किस पैटर्न्स में मूव कर रहे हैं, कहाँ मूव कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं। दे अकर इन एवरीथिंग दैट वी डू एंड सी। ये जो पैटर्न्स हैं वो हर जगह पे है। जो भी चीजें हम कर रहे हैं या जो भी चीजें हम देखते हैं, वहाँ पे हर जगह पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं। फ्रॉम शॉपिंग एंड कुकिंग टू throwing a ball and playing games। ये कह रहा है कि शॉपिंग की बात करें तो शॉपिंग में भी कहीं ना कहीं पैटर्न है। कैसे है शॉपिंग में पैटर्न के, जैसे हम घर से सोच के जाते हैं कि हमें कुछ खरीदना है, घर से जाएंगे हम, फिर हम उस शॉप पे जाएंगे जहाँ पे वो चीज़ हमें मिलेगी, वहाँ पे जाके हम उस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे, फिर हम उसका प्राइस पूछेंगे, अगर हमें समझ में आता है तो फिर हम उसको खरीद के पेमेंट करेंगे, फिर हम घर को आ जाएंगे। ये हमारा पैटर्न फॉलो होता है शॉपिंग में। इसी तरीके से कुकिंग के अंदर क्या पैटर्न फॉलो होता है, अगर मान लीजिए हमें कोई सब्जी बनानी है तो पहले हम सब्जी को काटेंगे, धोएंगे, उसके बाद हम बर्तन चढ़ाएंगे, तेल डालेंगे, तो सब्जी डालेंगे, प्याज टमाटर डालेंगे, पानी डालेंगे, मिर्च मसाला डालेंगे, जो भी हमें मसाला डालना है। तो इस तरह से हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। सब्जी बनाने में भी, खाना बनाने में भी हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि रोटी बनाएंगे तो रोटी के लिए पहले आटा मथना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम उसकी लोई बनाएंगे, फिर रोटी बेलेंगे, फिर उसको तवे पे डालेंगे, फिर वो जब सिक जाएगी तो हम उसे आग पर सेकेंगे। तो वहां पर भी हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। टू थ्रोइंग अ बॉल, बॉल फेंकने में भी पैटर्न फॉलो होता है। जो खिलाड़ी होता है वो क्या करता है, अपने हाथ में बॉल लेता है, फिर थोड़ी दूरी तक वो दौड़ता है, उसके बाद अपना हाथ घुमा के बॉल को फेंकता है। तो ये भी एक पैटर्न का ही पार्ट है। एंड प्लेइंग गेम्स, हर गेम खेलने का भी एक पैटर्न ही है, राइट। तो हर जगह हमें पैटर्न दिखाई दे रहा है। टू अंडरस्टैंड वेदर पैटर्न एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी। वेदर पैटर्न क्या होता है, मौसम के बारे में अगर हम बात करें तो हम क्या कहते हैं, एक मौसम चक्र होता है। जैसे कि अभी गर्मी आ रही है, फिर बरसात आएगी, फिर सर्दी आएगी, फिर से गर्मी आएगी, फिर से बरसात आएगी। तो ये भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि गर्मी के बाद सीधा सर्दी आ जाए, बीच में बरसात वाला पोर्शन स्किप हो जाए, नहीं। तो ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। रात और दिन का बनना भी एक पैटर्न ही फॉलो कर रहा है कि रात के बाद दिन आएगा, दिन के बाद रात आएगी। तो इस तरह से ये पैटर्न चलता जाएगा।
The search for patterns and their explanations can be a fun and creative endeavor. ये कह रहा है कि किसी भी पैटर्न की खोज करना और खोज करके उनकी एक्सप्लेनेशन देना कि वो पैटर्न कैसे बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, वो उसको हम एक कलात्मक वे में भी बोल सकते हैं और एक फन के तौर पे भी ले सकते हैं कि उसको करने में बच्चों को मज़ा भी बहुत आता है और ये क्रिएटिविटी भी है, क्रिएटिव वर्क भी है। It is for this reason that mathematicians think of mathematics both as an art and as a science. यही कारण है कि जो मैथमेटिशियंस हैं, जो गणितज्ञ हैं, वो मैथ्स को दोनों चीज का कॉम्बिनेशन कहते हैं, आर्ट का और साइंस का, दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। क्योंकि आर्ट जो है, क्योंकि वो क्रिएटिविटी है एक तरह से, साइंस में हम उसकी खोज कर रहे हैं, तो वो साइंस भी कहलाएगी और आर्ट भी कहलाएगी। तो ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। This year, we hope that you will get a chance to see the creativity and artistry involved in discovering and understanding mathematical patterns. ये कह रहा है कि इस साल हम ये आशा करते हैं कि आप लोगों को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का, आर्टिस्ट्री दिखाने का चांस मिलेगा और आप अलग अलग मैथमेटिक्स के पैटर्न जो है उनको आप समझोगे और डिस्कवर भी कर पाओगे। इस ईयर क्यों कह रहा है ये, क्योंकि जो पिछले साल जो पहले का सिलेबस था उसके अंदर ऐसा कोई पैटर्न वाला चैप्टर नहीं था आपका कि जहाँ पर आप पैटर्न बनाएं या किसी पैटर्न को फॉलो करें। इस साल ये ऐड ऑन हो गया है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसको डिस्कवर भी करेंगे और अंडरस्टैंड भी करेंगे पैटर्न्स को, कि पैटर्न कैसे बना। It is important to keep in mind that mathematics aims to not just find out what patterns exist but also the explanation for why they exist. यहाँ पे ये important है ध्यान में रखना कि जो मैथ्स है वो सिर्फ मैथ्स का यही एम नहीं है कि पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है, बल्कि ये भी है कि वो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, और उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी आपको कि ये पैटर्न है तो क्यों है और कैसे है ये पैटर्न, कैसे बना है ये। Such explanations can often then be used in applications well beyond the context in which they were discovered, which can then help to propel humanity forward. ये कह रहा है इस तरह की explanation जो होती है अक्सर किस काम आती है, ये हमारे इसको हम अप्लाई करते हैं डिस्कवरीज में, किसी भी चीज़ की खोज करने के लिए, जो कि जब हम किसी चीज़ की खोज करते हैं तो वो ह्यूमैनिटी को, मानव को आगे बढ़ने में मदद करती है। तो जब हम पैटर्न को एक्सप्लेन करेंगे, उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में बताएंगे, तो कहीं ना कहीं वो ह्यूमैनिटी को आगे प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगी। For example, the understanding of patterns in the motion of stars, planets, and their satellites led humankind to develop the theory of gravitation, allowing us to launch our own satellites and send rockets to the moon and to Mars. ये एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है, अभी हमने कहा कि ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ने में हेल्प करती है ये डिस्कवरीज, कैसे हेल्प करती है उसका एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि अगर हम जैसे पैटर्न्स को समझकर ही, जब हमने स्टार्स के या प्लैनेट्स के पैटर्न को समझा कि वो कैसे मूव कर रहे हैं, तो उनको समझने के बाद ही हम जो आसमान में सैटेलाइट या जो रॉकेट्स हैं वो भेजने में सक्षम हुए हैं। हमें पता लगा कि किस गति से वो घूम रहे हैं, किस गति से हमें भेजनी है सैटेलाइट्स, या कितनी दूरी पर हमें रखना है उसको प्लैनेट से। और ग्रेविटेशन थ्योरी भी हमें उसी के थ्रू पता चली है। ठीक है, तो जब हमें उनके बारे में, मोशन के बारे में पता होगा, तो हम सैटेलाइट लॉन्च करने के लायक होंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये सैटेलाइट कैसे भेजनी है, कैसे नहीं भेजनी, कितनी स्पीड से भेजनी है, कितनी दूरी से भेजनी है। So similarly, understanding the patterns in genomes has helped in diagnosing and curing diseases, among thousands of other such examples. ये कह रहा है इसी तरीके से जीनोम्स में जो पैटर्न, जीनोम्स क्या होते हैं, हमारे शरीर में जीन्स होते हैं, तो जो जीन्स होते हैं उनका वो भी एक पैटर्न फॉलो करते हैं। जब जीन्स की स्टडी करते हैं तो उसके उससे हमें पता लग जाता है कि कई बीमारियों के बारे में पता लग जाता है और उन बीमारियों के इलाज के बारे में भी पता चल जाता है हमें। तो इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, थाउजेंड एग्जाम्पल, थाउजेंड से भी ज़्यादा एग्जाम्पल है हमारे पास किस चीज़ के, पैटर्न के। हम अपने आसपास भी पैटर्न देखते हैं, घरों में टाइल्स लगी होती है, टाइल्स में भी कोई ना कोई पैटर्न फॉलो होता है, आप अपने घरों में देख सकते हैं। अब आई होप कि आपको पैटर्न का जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा कि पैटर्न क्या होते हैं, क्या नहीं होते, कहाँ यूज होते हैं, मैथ्स में क्या हेल्प मिलती है हमें। अब इसके बेस पे क्वेश्चंस हैं, दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे, फिगर इट आउट करके इसके क्वेश्चन दे रखे हैं।
क्वेश्चन 1 है, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जांपल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन आवर एवरीडे लाइफ्स। ये कह रहा है क्या आप इसी तरीके के और एग्जांपल्स के बारे में बता सकते हैं जहां पर मैथ्स हमारी हेल्प करता है हमारे डेली रूटीन के कामों में, दैनिक जीवन में मैथ्स कहाँ कहाँ यूज होता है, ये पूछना चाह रहा है ये। दैनिक जीवन में मतलब डेली रूटीन के कामों में तो कहाँ कहाँ यूज होता है, ये हम इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर पढ़ते हैं। देखो, यूजेस ऑफ मैथमेटिक्स इन एवरीडे लाइफ। पहला है हमारा कुकिंग। कुकिंग में यूज होता है। कुकिंग में कैसे यूज होता है? व्हेन वी मेजर इंग्रेडिएंट्स टू कुक अ रेसिपी, वी यूज मैथ टू एंश्योर दी क्वांटिटीज आर करेक्ट। जब भी हम कोई रेसिपी बनाते हैं खाने में, तो हम उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। इंग्रेडिएंट्स मतलब कितनी मिर्च डालनी है, कितना जीरा डालना है, कितना नमक डालना है हमें, ये सब चीजें। तो उस टाइम पे ये है कि उसकी मेजरमेंट कि कितनी क्वांटिटी में हमें डालना है, नमक कितना डालना है, चुटकी भर डालना है, 1 चम्मच डालना है, 2 चम्मच डालना है, मिर्च कितनी डालनी है, तो उन सब की मेजरमेंट के लिए मैथ्स यूज होता है। सेकंड है हमारे पास शॉपिंग। शॉपिंग में कहाँ से यूज होता है? जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, शॉपिंग में भी एक पैटर्न है। अच्छा, अब मैथ्स कहाँ यूज हो रहा है? कैलकुलेटिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम्स एंड फिगरिंग आउट डिस्काउंट्स इन्वॉल्व्स मैथ। कि उस जो भी चीज हम खरीदने जा रहे हैं, जो भी आइटम हम खरीद रहे हैं, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, या उसके ऊपर हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है। इतना डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट हटाने के बाद कितने रुपए हमें पे करने पड़ेंगे, तो वो सब किस में आ जाएगा? मैथ्स का ही एक पार्ट है, वो मैथ्स आ जाएगा। थर्ड है हमारा ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग मतलब यात्रा। यात्रा में मैथ कहाँ यूज होता है? वी यूज मैथ्स टू डिटरमाइन डिस्टेंस, ट्रेवल टाइम एंड फ्यूल यूसेज। कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो पहले तो हम डिस्टेंस देखते हैं कि जहाँ हम जा रहे हैं वो कितनी दूरी पे है, फिर हम ट्रेवल टाइम देखते हैं कि वहां पे जाने और आने में हमें कितना समय लगेगा, कितना टाइम लग जाएगा, एंड फ्यूल यूसेज, और कितना ईंधन यूज हो जाएगा। अगर हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो हमारा कितना पेट्रोल लग जाएगा। तो यहाँ पर सब जगह पे मैथ्स लगा हुआ है, कितनी डिस्टेंस है, कितना फ्यूल लग रहा है, कितना टाइम लगेगा, सब जगह मैथ्स है। फोर्थ पॉइंट है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स खेल में कहाँ यूज होता है? कीपिंग ट्रैक ऑफ स्कोर्स, कैलकुलेटिंग एवरेजेस एंड डिटरमाइनिंग प्लेयर स्टैटिस्टिक्स ऑल इन्वॉल्व मैथ। जो स्कोर्स है, स्कोर्स को देखना, उनका रिकॉर्ड रखना, एवरेज निकालना, और इन सभी चीजों में मैथ लगता है। तो खेलों में भी मैथ का यूज होता है। नेक्स्ट है बैंकिंग। बैंकिंग तो आप सभी को पता है, बैंकिंग हम बैंक में जाते हैं, सारा पैसों का ही मामला होता है बैंकिंग में। सिंपल मैथमेटिक्स इज यूज्ड व्हेन मैनेजिंग मनी सच एज सेविंग, स्पेंडिंग एंड कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट। के मैथ्स ही यूज होता है, सिंपल मैथ। जब हम सेविंग की बात करते हैं, हमारे पास कितना पैसा है बैंक में, कितना हमने खर्च कर दिया, या हमारे बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगा है, तो वो सब किस में आ जाता है? मैथ्स में आ जाता है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं इसके। बाकी और जगह पे भी मैथ्स यूज होता है, वो आप खुद से भी लिख सकते हैं अगर आपके माइंड में आए तो। 5 पॉइंट हमने आपको बता दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। कि कैसे मैथ्स जो है वो ह्यूमैनिटी को, मानव को आगे बढ़ने में मदद करता है, ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है ब्रैकेट में। यू माइट थिंक ऑफ एग्जाम्पल इन्वॉल्विंग कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, रनिंग आवर इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी, building bridges, houses, or other complex structures, making TVs, mobile phones, computers, साइकिल, ट्रेन, कार्स, प्लेन्स, कैलेंडर, क्लॉक्स एक्सेट्रा। ये आपको एग्जांपल दे रहा है कि आप इनके एग्जांपल दे सकते हो। इकोनॉमी चलाने में, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को करने में मदद मिली है हमें, ब्रिजेस बनाने में, घर बनाने में, टीवी बनाने में, मोबाइल फोन बनाने में, कंप्यूटर में, बाईसाइकिल, ट्रेन, कार्स, हर जगह पे मदद की है मैथ्स ने। तो यहाँ तो अब हम इसके आंसर पे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? हाउ मैथमेटिक्स हैज हेल्प्ड ह्यूमैनिटी। फर्स्ट पॉइंट है बिल्डिंग स्ट्रक्चर। जैसे अभी अभी हमने बताया, कोई भी बिल्डिंग हम बनाते हैं तो उसके अंदर मैथ्स लगता है। कैसे? इंजीनियर्स यूज मैथ टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स, ब्रिजेस एंड अदर स्ट्रक्चर्स टू एंश्योर दे आर सेफ एंड स्टेबल। जो इंजीनियर होते हैं वो किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए या डिजाइन करने के लिए मैथ का यूज करते हैं, ब्रिजेस बनाने के लिए मैथ का यूज करते हैं, और ये वो एंश्योर करते हैं, पक्का करते हैं कि जो उन्होंने बनाया है वो सेफ है और स्टेबल है, मतलब कि किसी आंधी तूफान आने से वो नहीं गिरेगा। जैसे कि उसमें भी घर बनाने में भी पहले नींव खोदी जाती है, कितनी नीची हमें नींव खोदनी है,
कितने फुट तक हमें नींव खोदनी है, कितना हमें उसमें फिर मिट्टी डालनी है नींव के अंदर, फिर ऊपर कितनी बड़ी बिल्डिंग बनेगी, कितना लोहा लगेगा, ये इन सभी चीजों में मैथ्स लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। मैथ इज क्रूशियल इन क्रिएटिंग एंड इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजीज लाइक कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एंड टीवीज। जैसे अभी बताया कि जैसे कि मोबाइल फोन थे, मोबाइल फोन पहले तार वाले होते थे, घरों में रखे जाते थे, कोई साथ साथ लेकर नहीं घूमता था। फिर थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई, इम्प्रूवमेंट हुई, तो फिर क्या हुआ, बटन वाले फोन आ गए, मोबाइल फोन्स, फिर लोग जेब में लेकर घूमने लग गए। फिर उसके बाद टच स्क्रीन आ गए। तो एक तरह से मोबाइल फोन में भी प्रोग्रेस हुई है, जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की वैसे वैसे। ऐसे ही कंप्यूटर्स में देखिए, पहले डेस्कटॉप होता था, घरों में रख के कंप्यूटर को काम किया जाता था। फिर उसके बाद लैपटॉप्स आ गए, अब ऑफिसेज में साथ लेकर जाते हैं। फिर टैबलेट आ गए और छोटे फॉर्म में आ गए। तो यहाँ पर भी साइंस ने मदद की है मैथ्स की हेल्प से। अब टीवी है, टीवी पहले रखा जाता था टेबल पे, बड़ा टीवी आता था, जगह भी बहुत ज्यादा घेरता था। अब टीवी दीवारों पे लगने लग गए। तो हर जगह मैथ यूज हुआ है और मैथ की वजह से तरक्की भी हुई है। थर्ड पॉइंट है साइंटिफिक रिसर्च। अभी अभी हमने बताया साइंटिफिक रिसर्च में कैसे हेल्प की है। मैथ्स हेल्प साइंटिस्ट कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स, एनालाइज डाटा एंड मेक प्रिडिक्शंस। मैथ हेल्प करता है साइंटिस्ट की किसी भी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने में, फिर उसके डाटा को एनालाइज करने में, और फिर उसके बाद भविष्यवाणियां करने में। जैसे कि भविष्यवाणी कर दी जाती है, आप नेट पे चेक कर सकते हैं, अगले 1 हफ्ते तक का मौसम आपको पता लग जाता है। वो किससे पता लगता है? वो प्रिडिक्शन करते हैं। मैथ्स ने हेल्प की, तब इन्होंने प्रिडिक्शन करनी स्टार्ट की। पहले हमें नहीं पता लगता था कि भाई संडे को बारिश आएगी, मंडे को तूफान आएगा। अब हमें पहले ही पता लग जाता है। नेक्स्ट है स्पेस एक्सप्लोरेशन। मैथ enables us to calculate the trajectories needed to send satellite into orbit and beyond। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि मैथ हमें इनेबल करता है क्या कैलकुलेट करने में, कि किस स्पीड से हमें सैटेलाइट या रॉकेट भेजने हैं स्पेस के अंदर। और जिसके लिए हम भेजे, अगर मून के लिए हम सैटेलाइट भेज रहे हैं, तो उसके ऑर्बिट में कितनी दूरी पर हमें सैटेलाइट भेजना है, या कितने दूरी तक हमें भेजना है, किस स्पीड से भेजना है। तो यहाँ पे यूज हुआ है मैथ्स का। तो ये 2 क्वेश्चन थे 1.1 के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 का टॉपिक पढ़ेंगे, और तब तक के लिए आप इसको पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। तो नेक्स्ट